दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब दमोह के किसान भी उतर आए हैं। बड़ी संख्या में जिले भर से किसान इकट्ठा हुए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जिले में व्याप्त किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन दमोह के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। नारेबाजी करते हुए वे कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां जिले भर के किसानों ने समस्याओं के निदान के लिए अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने सरकार पर कई सवाल भी दागे। हम लोग यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन के लिए आए हुए हैं। राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन षड्यंत्रकारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा रचा हुआ है और किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो भाइयों, किसानों का हक मांगना क्या राजनीति है? क्या वो षड्यंत्र है? ऐसा कभी देखा है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके के लिए मतलब राजधानी के लिए जाए और उसके के लिए रास्ते में खाई खोद दी जाए? ऐसा तो आज तक नहीं देखा गया। और भाई, अब हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। यदि सरकार कह रही है कि तीनों कानून जो बनाए हुए हैं वो किसान हितैषी हैं, तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये तीनों कानून किसान हितैषी हैं तो उसमें दो शब्द और जोड़ दें कि समर्थन मूल्य से कम पर किसानों के अनाज नहीं खरीदे जाएंगे। यदि कोई भी व्यापारी या कहीं पे भी किसानों का अनाज समर्थन मूल्य से कम पर खरीदा जाएगा तो उस व्यक्ति को कानून द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कानून लाए गए हैं उसे निरस्त करने की मांग भी किसानों ने की। किसानों की माने तो उन्होंने दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया है। साथ ही जिले के किसानों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत भी कराया है। शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 काले कानून लाए हैं उसे निरस्त करे या फिर उसमें सिर्फ MSP की गारंटी की योजना और उसमें जोड़ दी जाए। और जो किसानों के दिल्ली में किसानों के साथ अपराध व्यवहार हो रहा है उसके लिए भी मैं शासन और प्रशासन से कहूँगा कि किसान जो आज पूरे देश का पेट पाल रहे हैं उन्हीं के साथ इस प्रकार से अगर अमानवीय व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। जय जवान जय। आज भारतीय किसान यूनियन जिला दमोह के द्वारा दिल्ली में बैठे लाखों किसानों के समर्थन में आज ज्ञापन दिया गया है और हमारी प्रमुख मांगें थी। जो मुद्दत अपने दमोह जिले में सबसे ज़्यादा मुद्दत का जो है किसानों के द्वारा व्यापारियों के द्वारा किसानों से माल बेचने पर 1% से लेकर 1.5% तक मुद्दत काटी जाती है, जिसका कई बार प्रशासन के संज्ञान में भी हम लोग लाए पर व्यापारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और धान खरीदी में जो पहले मानक थे उस मानक के अनुसार धान खरीदी भी नहीं की जा रही है और बार बार किसानों को वहां से खरीदी केंद्र से वापस लौटाया जा रहा है। वो ये प्रमुख मांग थी। इसके बाद में पटवारी महोदय जो पूर्व में शासन के द्वारा एक योजना चलाई गई थी ग्राम जन सुनवाई की, जिसमें ग्रामीण लोगों को यहाँ दमोह तक नहीं आना पड़ता था, उनकी सारी समस्याओं का हल गाँव में ही हो जाता था। और उसमें पूर्व में 3-4 बार चली जन सुनवाई में उसका कई बार वो भी हुआ है कि मतलब लोगों को कई बार लाभ प्राप्त हुए, पर अब उस जन सुनवाई को बंद कर दिया गया तो ग्रामीणों को यहाँ दमोह तक आना पड़ता है। हमारी शासन प्रशासन से प्रमुख मांग है कि उस जन सुनवाई को विधिवत चालू कराया जाए ताकि ग्राम के लोग यहाँ दमोह उनको भटकना ना पड़े और वहीं पर उनका काम हो सके। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया का कहना है कि किसानों के बिना सरकार नहीं चल सकती। उनके साथ अन्याय करके कौन राज्य चलाएगा? सरकार जल्द ही इसका हल निकालेगी। देखिए, जब चर्चा होना है तो हमें उसका इंतजार करना आवश्यक है। हम अपने मन से यानी पहले से ही ये मन बना लें कि हमारे साथ जाति होगी, ऐसा नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम किसान के आए हैं इसके ऊपर चर्चा होगी, इसके निश्चित रूप से हल निकाला जाएगा। आप सब हम सब जानते हैं क्या किसानों के बिना कोई सरकारें चल सकती? किसानों को जो कि हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश के प्राण हैं, उनके साथ अन्याय करके कौन राज चलाएगा? इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ये लोकप्रिय सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है और भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार है। जनता ने ही चुना है तो जनता
निश्चित रूप से इसका भरोसा रखें कि उनके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। देखा जाए तो किसानों ने ज्ञापन सौंप कर मांग पूरी करने की बात तो कही है, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को चेतावनी भी दी है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट।